Hello friends, I am B Singh and you are watching Civil Services 2020 Toppers Talk. Today we have with us Sadaf Chaudhary. Sadaf, congratulations. Thank you, sir. Sadaf has secured All India rank 23 and it was her second attempt. She belonged to Haridwar, Uttarakhand. She has done BTech in Chemical Engineering and her optional is PSIR. She was Interview Guidance Program student of Next IAS. Sadaf, most of the students who are dreaming about civil services, they have fear that this exam is tough. What is your opinion on it? So the exam is lengthy, definitely, complex also, but I feel it's not undoable. If you're a smart candidate, you can break it down into pieces and you can then approach one step after another, then I think it's pretty doable and achievable also. तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जब जर्नी आपने स्टार्ट की, दैट वाज ड्यूरिंग द बीटेक टाइम और या फिर कुछ जॉब किया उसके बाद फिर आइडिया कंसीव किया? सर आइडिया तो मन में हमेशा से था कि सिविल सर्विसेज करना है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम था, पहले से ही पता था, तो बीटेक करने का सोचा कि थोड़ा एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद 2 साल फिर मैं एक अमेरिकन बैंक के साथ में काम कर रही थी। इट मींस कि बिफोर बीटेक यू कंसीव्ड द आइडिया ऑफ यूपीएससी? यस आई एंड विद दैट एम यू मूव्ड इन? यस सर। Okay. सो व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर 2 years, तो मुझे लगा फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि नहीं, अभी मैं लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ, आई शुड टेक अ प्लंज और आई शुड एटलीस्ट गिव इट अ शॉट। So that's how it happened. Okay. So when you started your journey, the first source of study which you opted, what was that, and how do you suggest the students to begin their journey? I think the decoding of exam that I just talk about. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस को समझें। तो मेरा पहला स्टेप यही था कि मैं अपने सिलेबस को देखूं कि क्या क्या एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस के टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज लोग क्या प्रीफर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये एक ग्राउंड प्लान रेडी है तो उसके बाद उसको फॉलो करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आई थिंक ये कोई भी एस्पिरेंट अगर स्टार्ट करना चाहता है तो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। During the phase of preparation, sometime you feel low, sometime high in confidence. तो ऐसी कोई स्टेजेज आई जब आपको लगा हो कि शायद टफ है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो उस पीरियड में कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? डेफिनेटली एग्जाम साइकिल इतनी लंबी है, हाईज एंड लोज तो आते ही रहते हैं। आई रिमेम्बर पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, एंड यू हैज दिस कॉन्सेप्शन ऑफ योर सेल्फ कि अच्छा हम तो जिंदगी में हमेशा टॉपर रहे हैं, हम कैसे फेल हो सकते हैं, दैट थिंग। सो आई वॉज शटर्ड, लग रहा था कि नहीं गलत कर दिया है, जॉब छोड़ दिया, गैम्बल था और नहीं गलत हो गया है। बट आई थिंक दिस एग्जाम इज एज मच अबाउट योर मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ एज इट इज अबाउट योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ट्रू। तो मैंने फिर थोड़ा स्टॉक टेकिंग स्टार्ट की। आई टुक अ स्टेप बैक, देखा कि क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, गलती कहाँ कर रही हूँ, और थोड़ा ब्रेक भी लिया, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन एक बार जब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई तो मैंने सोचा कि ठीक है, ज़्यादा अटेम्प्ट्स मेरा देने का कभी प्लान था नहीं, हमेशा 2 ही अटेम्प्ट्स का मैं सोच के आई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होने वाला है तो आई वुड गिव इट माई बेस्ट शॉट। So according to you, how much time is minimum required or is sufficient to crack this exam? Sir, I think 1 year of preparation is definitely required. Then there is another year that would go into your exam cycle. So 2 years. This is my. This is one attempt. Yes, sir. This is my estimate minimum. But one should be prepared at least for the 3 years because one more attempt may be required. Right, sir. Right, definitely. So patience. The patience is important for this exam. If you think that this can be done in 6 months, then it is not the case. You should be prepared for at least 2 years, may take 3 years, may take 1 more year, depending on your efforts and the luck factor there. Right, sir. Right. Now we come to the exam preparation strategy. So prelims, which becomes the first stage and most critical stage. So Sadaf, if you can share your strategy of the prelims preparation.
प्रीलिम्स आई थिंक सबसे डिफिकल्ट स्टेज मुझे तो पर्सनली लगता था, और शायद काफ़ी लोगों को लगता है, बिकॉज एलिमिनेशन रेट इज़ वेरी हाई. सो आई फील कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो आप पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं. इस कहने से मेरा मतलब ये है कि आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं बेस के लिए डेफिनेटली, देन स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं आपकी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर इज देयर फॉर इन्वायरमेंट. तो ये सब चीज़ें आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस पेपर लगाइए, दोबारा रिवाइज कीजिए. क्योंकि आप 10 बुक्स को पढ़ेंगे एक ही टॉपिक के लिए, वो उतना रिटर्न नहीं देता है जितना है एक बुक को आप 10 बार पढ़ेंगे. आई रिमेम्बर मेरी बुक्स के पेजेस भी अलग अलग हो गए थे, लाइक 15-20 बार मैंने पढ़ी 2 साल में, 1 साल में तो नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ मतलब आपको बहुत शिद्दत से उनको पढ़ने की जरूरत रहती है. तो जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था जैसे आपने बताया, तो सेकेंड अटेम्प्ट को आपने इतनी सीरियसली और इतनी अच्छी रैंक लेके आए आप, तो फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस था? सर आई थिंक बहुत ही इंटर रिलेटेड है. फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था क्योंकि मैं मेंस को ज़्यादा प्रीफर कर रही थी और मैं सोच रही थी कि प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा. तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि नहीं, मेरा टारगेट ये था कि प्रीलिम्स निकालना है, बाकी तो देख लेंगे. तो मैंने 5 महीने पहले से प्रीलिम्स की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज मेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए था कि मैं और ज़्यादा कर सकती थी. तो आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया, लेकिन मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट का बेस मेंस का बन गया था वो काम आया. तो जब मैं ये कहती हूँ कि 2 साल की जर्नी होती है, तो उससे मेरा मतलब यही होता है कि आप 1 साल में जो है एक चीज, तीनों चीज़ों पे बहुत ही मुश्किल से फोकस कर पाते हैं. ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं डेफिनेटली, बट हाँ मेरे को पर्सनली लगता है कि 2 साल में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों करने में लग जाएंगे. Moreover, the syllabus is huge, then optional paper, then you have to prepare essay paper, and some students are not good in the writing skills. So lot of things, and it requires time. Right, sir, because it tests all your aspects, the person in terms of personality. Being an engineer and going for the PSIR, how tough or how easy it was to choose the political science? I think it was a no-brainer for me, because बचपन से ही I have been an avid reader. सो न्यूज़पेपर्स तो हमेशा एकदम पढ़ती थी, सब चीज़ें तो पता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है. उस टाइम तो समझ में भी नहीं आता था, इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि कोल्ड वॉर चल रहा है, पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कोल्ड वॉर क्या होता है. तो जब पॉलिटिकल साइंस, जब मैंने एक बार ये ऑप्शनल, आई वेंट थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल और पॉलिटिकल साइंस मैंने देखा, सो आई न्यू कि ये ऑप्शनल मैं कर सकती हूँ, ये वो सब्जेक्ट है जो मैं रात रात भर जाग के पढ़ सकती हूँ या एक कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ. So was it helpful in your essay writing and the GS paper also? GS paper too, definitely. Essay writing also, I think, because PSIR, in essay we have 2 sections. One is mostly factual, another is आपका philosophical section. So philosophical section में PSIR बहुत काम आता है, so that is there. Can you suggest some books for the PSIR, those who are freshers, they are planning to begin their journey? So if any suggestion to these students? PSIR, it generally has 2 papers. Paper 1 is political science mostly. Paper 2 is your international relations. So for political science, I went for Andrew Haywood, political ideology, political theory, 2 books of his. Then there was V.R. Mehta for Indian political thought and Brian Nelson for Western political thought. And for Indian polity, Lakshmikant was my all-time favorite. So this is for paper 1. For paper 2, mostly Bales and Smith, so, and a few topics of comparative politics from IGNOU material. So this is mostly like 90% of sources yahi the. Right. In PSIR also there are certain current aspects, and in the GS you already know. So what was the source of your current affairs, and how much time you gave on daily basis, and which newspapers you followed? Throughout my journey of 2 years, मैंने कभी न्यूज़पेपर स्किप नहीं किया. द हिंदू आई वॉज रीडिंग एंड रिलीजियसली रीडिंग एवरी डे. कभी मिस हो गया तो नेक्स्ट डे पढ़ना ही पढ़ना था. बट नोट मेकिंग मैंने न्यूज़पेपर से नहीं की थी, बिकॉज मेरा मानना वही था कि काफ़ी सारी करंट अफेयर्स मैगजीन बुकलेट्स मार्केट में है, कोई आपके लिए ऑलरेडी काम करके रखा है, तो आप उसको पढ़ लीजिए. मतलब स्मार्ट वर्क यही, आप टाइम सेव कीजिए. You can save time. राइट. तो रिवीजन के लिए मैं हमेशा PT 365 और ये बुकलेट्स जो आपकी आती हैं ये यूज़ करती थी. बट न्यूज़पेपर जो आपका ओपिनियन बिल्डिंग में हेल्प करता है, वो मैंने कभी इस पॉइंट को हल्के में नहीं लिया. Great. So
न्यूज़पेपर को हल्के में नहीं लिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना है आपको, बिकॉज मैनी ऑफ दी स्टूडेंट्स दे जस्ट सी द न्यूज़पेपर, दे डोंट रीड इट, Right, but right. reading newspaper and learning from the newspaper, that is important. And what this Sadaf suggested ki there are people who are making homework for you, they are making these some short notes or short points, so if you read it and understand it and correlate with those notes which are available in different portals and available in different magazines, that is how it is the backward and forward linkage. Right, So that right, is right. that is important. Also one Yes, little yes. point I would like to add, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ओपिनियन का एडिटोरियल पेज जो आपका आता है वो हमेशा आप पढ़ते होंगे, काफ़ी बार बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स उसमें आते हैं, कोई कुछ कोट्स आती हैं, तो मैं हमेशा अपने नोट्स में उनको लिख लिया करती थी ताकि वो सेग्रीगेट ना हो, अलग अलग ना हो, कंसोलिडेटेड मेरे पूरे नोट्स रहते थे, तो अपनी बुक्स में वो लिटिल लिटिल आप स्टिकी नोट्स लगा के या जैसे भी उनको ऐड करते रहिए, वो ब्राउनी पॉइंट्स का काम करते हैं. स्टिकी नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं. इनफैक्ट व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर ड्यूरिंग 20 years बैक, this was my usual habit to make my notes pictographic, highlighted colors and lot of these sticky notes, so this is very useful. And now sort of students are not very focused to the GS paper 4 normally, because before prelims they focus on the other areas. What you did for the paper 4, because that is again subjective area and every student is not scoring good marks. Fortunately, I have scored good marks in paper 4, 117 this year. So I think I can be of some help. बट स्ट्रेटजी मेरी बहुत सिंपल थी. मैंने जैसे आपकी सिलेबस बताया ही था शुरू में, आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिलेबस देखा, आपके 50-60 कीवर्ड्स उस सिलेबस में होते हैं, मैंने वो कीवर्ड्स उठाए. आई यूज टू हैव दिस डायरी जहाँ मैं हर पेज पे वो कीवर्ड लिखती गई और उनकी डेफिनेशन गूगल करके अपनी लाइफ से रिलेट करके कोई एग्जाम्पल और कोई फ्लो चार्ट अगर मिल रहा है या मैं बना पा रही हूँ तो ये बहुत ही रेडी रेसिपी हो गई थी. जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आया उस कीवर्ड से रिलेटेड, तो ये तो मैंने लिखा ही लिखा, तो मुझे सोचने में टाइम नहीं लगा, बाकी जो पूछ रहे थे वो लिख दिया. तो आई थिंक वो ना बहुत ही आपके लिए एक, इट कीप्स यू ऑन योर टोज और सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने देगा. In other papers in the mains, when you have to write either in 250 words or in 150 words and you know lot many things about the same topic, how do you consolidate your answer to express in the limited number of words and when you have the lot of knowledge? Yeah, this is also important. Apart from knowing what you have to read for civil services, you should also know what you don't have to read for civil services. So my ultimate objective was that for every topic of the syllabus, I should have 10-15 points. That's it. ना ज़्यादा ना कम. उन 10-15 points में आपका डाटा होगा, फैक्ट्स, फिगर्स, आपके डायग्राम कुछ भी हो सकते हैं. तो जब मैं एग्जाम मेंस में लिख रही होती थी तो उनमें से 8-10 पॉइंट तो दिमाग में आ ही जाते थे और जो क्वेश्चन का डिमांड होता था वो सोच के मैं उसको लिख दिया करती थी. So that's how it helped Very me. crisp and very precise, very precise approach. Sadaf, you scored excellent, very impressive marks in the interview. 206 Thank you you. shared. What was that factor which led to you score 206 marks? Was interview very interesting and or something, some answers which impressed the board? So I think the interview was very comprehensive. They touched upon all the aspects of my personality, from my hobbies, work experience, optional also. So it was comprehensive, definitely. But I think they also liked my confidence, because I remember there was one of the panel members who himself remarked, like, I really like your confidence and the way you talked with your experiences. So it was that point of time when I knew, okay, I'm going to get good marks at least. But 206 I didn't So expect. confidence further improved Yeah. during the interview itself. Right, right. So dosto, interview is all about your confident behavior and your answers should be relevant and confident. So Sadaf, can you share some questions which were asked from you during the interview? Might help to the aspirants who are looking forward for the next year. Yes, sir. In terms of political science and IR, they asked me about India-Afghanistan relations. If they asked about SARC, if it should be continued or disbanded. Then they asked from one of my hobbies, which was traveling, like especially particularly that women traveling, कि इंडिया में क्यों नहीं होता है, एक निश सेगमेंट क्यों नहीं है, जब यूरोपियन कंट्रीज में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. Then I was working with in
field of data analytics. So uska they asked me, and also my first preference is IFS. So they were trying to gauge how well I would be able to fit into different cultures, because working with a US bank or living in Punjab, coming from UP, I had a very cultural exposure. So this was the thing that they were trying to gauge. Your interview was after 15th August or before, when the Taliban took over the... No, sir. My interview was the last week, 14th September, and by then Taliban government was in place. In place. Okay, so this was not that turbulent phase of 15th, 16th, 17th August. Yeah, right. Right. Sadaf, would you like to share anything else to the students about the preparation strategy or some of your experiences which might help to the students? From my limited understanding of this exam, I would say... Why limited? You have cracked this 23rd rank. No, sir, but like there are people who have a very long journeys. So, but the crux that I could come up with is, एग्ज़ाम बहुत अनप्रडिक्टेबल है डेफिनेटली, लेकिन हमारा काम मेहनत करना है. सो जस्ट गिव इट योर बेस्ट, डोंट लूज होप, परसिवर, परसिस्टेंसी होनी चाहिए. जैसे कि सर ने बोला भी कि लंबी साइकिल रहेगी. आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है. पता होना चाहिए कब आपको ब्रेक लेना है, कब आपको नहीं एक ज़्यादा एफर्ट डालने हैं. जैसे कि एग्ज़ाम के जब क्लोज आ जाता है, तो वो सब चीज़ें एक रहनी चाहिए हमेशा से, क्योंकि अल्टीमेटली आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हैं और यही सब चीज़ें आपको आगे भी काम आएंगी. इसीलिए ये एग्ज़ाम ये सब चीज़ें टेस्ट करता है आपकी. तो आप उस ब्रॉड एक व्यू पॉइंट से रहिए, और आई थिंक अगर ये सब चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स. With your discussion, I come into a conclusion. Your answers are very precise, crisp, and to the point. I can make out, yes, how you have written in your mains and how you answered in the interview. Most of the students who are just about to go for exam, now the 2 weeks are left. In fact, less than 2 weeks are left for the prelims 2021. Right, sir. In last 1 week, how the mindset works and how to cope up with that problem of fear of the exam in last 1 week. आई बिलीव अब तक सब लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी. नहीं भी होगी तो एग्जाम का तो आइडिया लग ही गया है. तो मेरे साथ भी ये जब मेरा सेकंड प्रीलिम्स था, मैं बहुत डरी हुई थी शुरू में कि अच्छा पिछली बार तो खराब हो गया है और ये लास्ट अटेम्प्ट देने का मैं सोच रही हूँ तो कैसे होगा. बट देन मैंने आई समन दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने इतना पढ़ लिया है, अगर एग्जाम डिफिकल्ट मुझे लगेगा तो सबको लगेगा. तो अगर मतलब यू हैव दिस एटीट्यूड कि अगर आपको आता है तो एग्ज़ाम मुश्किल है, भारी है, आप कर लेंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो किसी को नहीं आता है. तो पेपर देख के घबराना नहीं है. पेपर देख के अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, जितना आता है उतना कीजिए, आपको अपना बेस्ट शॉट देना है. और ये कॉन्फिडेंस, आधे एग्जाम तो वहीं पे आपको जो है एक हाफ बैटल वॉन जो है आपके लिए हो जाएगा. तो मैं नहीं तो कोई नहीं, दिस इज व्हाट शी इज सेइंग. अगर टफ है तो सबके लिए है, तो अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, यस सर, my last question is that COVID was an advantage for you to prepare or it was a disadvantage? Because many students who have come here, they have said that during the COVID I was able to concentrate more because I was at home and fully prepared. Right. So how was your experience? Sir, I was preparing from home all through, so there was no coaching or guidance, etc. So I believe when COVID happened, everyone went back home. Everyone was on their own. Yes. तो प्लेइंग फील्ड बहुत ही लेवल हो गई थी. सो आई बिलीव कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई थी. टाइम भी ज़्यादा था, फोकस करने का भी था. तो मेरे लिए तो इट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. I should not say this, but yeah, personally I feel okay. Right. And how was your experience about the next IAS interview program? Very good actually, sir. I appeared here for a mock interview. I think in 4th of August. I had my RBI grade B interview the next day, so I scheduled next IAS because I had this review from others कि काफ़ी अच्छा होता है, बहुत relevant होता है. So I came here, I did my interview, then I next day went for RBI grade B interview and I also qualified for that exam. And I feel that जो यहाँ पे मुझे एक conducive environment मिला और जितना मतलब मुझे एकदम refresher course मेरा हो गया था, वो मुझे बहुत काम आया. तो UPSC aspirants के लिए भी I would definitely सजेस्ट कि आप यहाँ पे ज़रूर एक बार इस चीज़ के लिए इनरोल करें. So thank you friends. I hope the insight which is being shared by this Sadaf will definitely help you in your preparation, and as she rightly said,
कि UPSC is all about the patience and hard work, and you're dedicated and this commitment towards this exam. So Sadaf, once again congratulations Thank you for so much, achieving sir. this rank 23. This is a wonderful journey which you have come across, and we wish you all the best for the great journey coming ahead. And from next IAS side, it's okay, they will